इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह को किया संबोधित। युवाओं को दिया खास संदेश, युवाओं से अपने सपनों को साकार करने, देश निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। राजधानी देहरादून में एसटीएफ ने किया एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक विक्रांत नाम के एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था आरोपी। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र से सामने आए कंपनी विवाद ने पकड़ा तूल। तरुण कुमार भदौरिया नाम के व्यक्ति पर लगा कंपनी के एचआर और पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश का आरोप। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र से दिल दहला देने वाला हादसा। एनएच 72 पर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की उठी मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप सबकी ऊर्जा से भरा ये वातावरण देखकर मैं अभिभूत हूँ। ये मुझे स्मरण करता है कि मैं जब आपकी तरह छात्र था और छात्रों के बीच काम करता था। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत के आने वाले कल की दशा और दिशा तय करेंगे। और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में बताया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने विक्रांत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आरोपी संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और लोकेशन साझा कर महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से कई अहम डेटा भी बरामद किए हैं, जिसके आधार पर अब जांच को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से ऑपरेशन प्रहार पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा अपराधियों के विरुद्ध, उसी संबंध में श्रीमान पुलिस महानिदेशक की तरफ से निर्देश जारी हुए थे कि एसटीएफ जो ऐसे संगठित अपराधी या जो स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, इन पर इस पे गोपनीय रूप से काम किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसको देखकर हमारी अलग से एक स्पेशल टीम सर्विलांस और गोपनीय इनपुट के आधार पर जो है एक व्यक्ति विक्रांत है, उस पर सर्विलांस के माध्यम से काम कर रही थी और ये पता चला कि लगातार ये पाकिस्तान में आईएसआई बेस्ड जो
लोग हैं उनके टच में था और उसके द्वारा जो यहाँ पर जो सामरिक महत्व के जो प्रतिष्ठान है उनकी लगातार फोटोग्राफ और जो है लोकेशंस को शेयर कर रहा था। और विगत फरवरी माह में भी इसके पास जो है एक व्यक्ति द्वारा जो है पिस्टल इटली मेड जिस पर लिखा हुआ और 7 कारतूस भेजे गए थे। साथ ही साथ इसके द्वारा जो हमें फोन में मिले हैं इंक्रीमेटिंग रिकॉर्ड्स मिले जिसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं और बहुत सारी लोकेशंस को सेंड किया गया है और इसमें बार बार किसी हथियारों की बात की गई थी जिससे वो यहाँ वारदात कर पाए। इसकी एवज में उसको जो है नेपाल के रास्ते दुबई पहुंचना था, जो उसके सारे दस्तावेजों के आधार पर हमें जानकारी मिली। विभिन्न हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके माध्यम से इसमें विस्तृत पूछताछ की गई है और पूछताछ में इसमें टीटीएस जो हमारा तालिब तहरान करके एक हिंद ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उससे ये लोग जुड़े पाए गए हैं। इसमें काफी सारे इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर कोई मास्टरमाइंड या कोई नेटवर्क चिन्हित हुआ है इसमें? देखिए इसमें नेटवर्क जो चिन्हित हुआ वो बेसिकली जो है पाकिस्तान बेस्ड निकला। जो आईएसआई बैक्ड जो इसमें व्यक्ति है शहजाद उसके से कनेक्शन में निकला है। इसमें काफी सारे इनपुट्स आए, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारी भी पूछताछ हुई है। उसके फोन से बहुत सारा डेटा जैसा रिकवर हुआ जो लगातार पाकिस्तान के नंबरों से संपर्क में रहा है और बहुत सारी यहाँ की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इसमें हमारी टीमें अभी आगे भी काम कर रही है। सर ये राज्य तक ही सीमित था या अन्य राज्य या किसी देश तक? देखिए जो ये व्यक्ति था वो यहाँ पर अभी निवास कर रहा था, विक्रांत नाम है, बट ये बीच में पंजाब में भी 1 साल नाभा में रहा है वहाँ पर और वहाँ पर कहीं ना कहीं रेडिकलाइज्ड हुआ है और इस कारण से ये संपर्क में आया। लगातार इनके फेसबुक और ट्विटर और अन्य जो अकाउंट से उससे जुड़ा हुआ था और इसके बाद संपर्क के बाद ये लगातार इनके लिए यहाँ से काम कर रहा था। रामनगर में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। तहसील और ब्लॉक सभागार में द्वितीय बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है जिसमें करीब 100 परीक्षणार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी बैचों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जनगणना कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा। जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए रामनगर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में तहसील व ब्लॉक सभागार में दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू किया गया। इस बैच में लगभग 100 लोगों को जनगणना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले बैच में करीब 72 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रशिक्षण चरणों को पूरा करने के बाद ही जनगणना का वास्तविक कार्य शुरू किया जाएगा ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिसमें अभी हमने प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। हमारे एक बैच का जो ट्रेनिंग था लगभग 72 लोगों का वो तहसील सभागार में और ब्लॉक सभागार में कंप्लीट किया जा चुका है। अभी हमारा सेकंड ट्रेनिंग बैच चल रहा है जो कि तहसील सभागार में और ब्लॉक सभागार में चल रहा है जिसमें हम कम से कम 100 लोगों को लगभग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद एक बैच और हमारा चलना है जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग होने के बाद ही ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपका सेल्फ इन्यूमरेशन का काम चलेगा जिसमें आप स्वगणना कर सकते हैं। तो मेरा सभी सम्मानित जनता से भी अनुरोध रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में अपने घरों पे स्वगणना का कार्य कर सकते हैं और घबराएं नहीं, जिससे ये कार्य नहीं हो पाएगा। हमारी टीम जब मौके पे जाएगी तो तब गणना कर ली जाएगी आपकी। किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र राज्य सरकार की पहल अब जमीन पर दिखने लगी है। एग्रीस्टेक योजना के तहत उत्तराखंड में अंश निर्धारण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध हो सकेगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टेक योजना किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के तहत पूरे देश में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने और किसानों की जानकारी को एकीकृत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अंश निर्धारण की प्रक्रिया के जरिए अब किसान अपनी जमीन का हिस्सा यानी कि अंश स्पष्ट रूप से जान सकेगा। खास बात यह है कि ये जानकारी अब खतौनी के माध्यम से सीधे मोबाइल ऐप पर देखी जा सकेगी। योजना के लागू होने से फॉर्मल रजिस्ट्री तैयार होगी जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से विवादों में कमी आएगी, प्रक्रिया अधिक सरल होगी। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो ये योजना है वो एग्रीस्टेक योजना पूरे भारत सरकार ने सभी राज्यों में इसको चलाया है और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं पहले से यहाँ पर अंश निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है और उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अंश निर्धारण के कार्य को करवाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत हमारे राजस्व उप निरीक्षक न केवल जनपद नैनीताल बल्कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंश निर्धारण जो कि किसान के लिए एक मूलभूत अब आवश्यकता बनने जा रही है और अंश निर्धारण के बाद कोई भी काश्तकार खतौनी के माध्यम से अपना अंश अपने मोबाइल ऐप में देख सकता है। उसके बाद फार्मर रजिस्ट्री बन सकती है और उसके बाद जो
जो ये हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और उसका जो डिजिटलाइजेशन है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें सहूलियत होगी और किसानों को समय समय पर जो राजकीय योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत। अल्मोड़ा के सलौज में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं पुरातन छात्र सम्मेलन में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। खासकर बेटियों की शिक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना समय की मांग है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो शिक्षित होकर समाज सेवा के भाव के साथ आगे बढ़े। मंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल इस दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय के लिए विकास की भी बड़ी घोषणाएं की, जिसमें 10,000 लीटर क्षमता के पेयजल टैंक के लिए 3 लाख रुपए और 100 कुर्सियों एवं अन्य फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से देने की बात कही है। खाड़ी देशों में जारी भीषण युद्ध के चलते एलपीजी संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच उत्तराखंड के रामनगर से कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां आम लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं, वहीं कुछ लोग इस संकट को मुनाफा का जरिया बना रहे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 34 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और कोतवाल सुशील कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में एक घर से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। टीम ने मौके से 16 बड़े, 2 कमर्शियल और 18 छोटे सिलेंडर समेत कुल 34 गैस सिलेंडर जब्त किए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से गैस का भंडारण और रिफिलिंग कर कालाबाजारी में लिप्त थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आम उपभोक्ता डीएसी कोड होने के बावजूद गैस के लिए भटक रहे थे, तभी आरोपी चोरी छिपे गैस जमा कर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। हमको भी कल रात को सूचना मिली थी और सूचना पे हमने तत्काल कार्रवाई की है और हमने मौके पे लगभग 34 सिलेंडर जो 16 बड़े सिलेंडर हैं, जिसमें 2 कमर्शियल भी हैं और 18 छोटे सिलेंडर जिसमें घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर हैं। तो टोटल 34 सिलेंडर हमने पकड़े हैं। इसके अलावा साथ में जो रिफिलिंग के जो उपकरण होते हैं, कई तरह टाइप के जो उपकरण हैं वो भी मौके से बरामद भी किए हैं और साथ में जो ये बाट माप तोल वाला होता है 200 ग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हमने मौके से जब्त किया है। चूँकि ये जो मामला है, ये जो अवैध रिफिलिंग है उसका मामला है ये, तो ईसी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। जो संबंधित विभाग है वो भी उन्होंने तहरीर दी है, उसमें मुकदमा हो रहा है और उन पर कार्रवाई भी की है। जो भी आपका इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे उनको कल अरेस्ट किया है और जो अवैध जो 34 जो सिलेंडर हैं वो हमने अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। कि इसको लेकर मेरी सुबह भी एआरओ साहब से बात हुई है और मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, क्योंकि पीछे मुझे 2-4 बार ये शिकायतें मिली थी कि हमारी डीएससी हो गई और डीएससी होने के बाद हमको सिलेंडर नहीं मिला और ऑनलाइन डिलीवरी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी दिखा रहा है वो उनको घर पे गैस नहीं पहुंची है और उन्होंने वैसे ही फर्जी डिलीवरी दिखाई है। तो इसकी भी जांच कर रहे हैं। मैंने एआरओ को इसमें नामित कर रखा है और अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है, चाहे वो गैस से जुड़े हुए लोग हों या गैस एजेंसी हो, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र से सामने आया एक कंपनी का विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है, जिसमें तरुण कुमार भदौरिया नामक व्यक्ति की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने एक निजी कंपनी के एचआर के नाम बदनाम कर, बल्कि बाद में पूरे मामले को दबाने और अपनी छवि बचाने के लिए पत्रकारों को भी बदनाम करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक मैकनोर कंपनी में कार्यरत एचआर के साथ पूर्व में तरुण कुमार भदौरिया ने अपनी गर्लफ्रेंड के मामले को लेकर कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया था। इस दौरान कंपनी से जुड़ी महिला नीतू त्यागी पर चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया। जब यह खबर मीडिया में सामने आई तो स्थिति और बिगड़ गई। आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए तरुण कुमार भदौरिया ने कंपनी के एचआर का नाम लेकर संबंधित पत्रकार पर रिश्वत लेने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस कदम को मीडिया की साख को गिराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जब कंपनी के एचआर से सीधे तौर पर बात की गई तो उन्होंने इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। एचआर ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने किसी भी पत्रकार को पैसे देने की बात नहीं कही और न ही किसी प्रकार की रिश्वत का मामला सामने आया है। रामनगर के कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय आमिर हुसैन के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक आमिर हुसैन गुरुवार शाम पूछी क्षेत्र में
एक निर्माणाधीन भवन से काम करके लौट रहे थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे। चिंतित परिजन उनकी तलाश में निर्माण स्थल तक पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि वो रात करीब 8:30 बजे वहां से निकल चुके थे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर खोजबीन शुरू कराई। अगली सुबह पूछड़ी गांव जाने वाली सड़क किनारे उनका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रेमनगर क्षेत्र के खैरी गांव स्थित नवनिर्मित प्रेमनगर पौंटा NH 72 पर एक बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भयंकर दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वो कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक अपने पीछे एक अन्य वाहन यानी कि एम्बुलेंस को खींच रहा था। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि विभाग ने रोड तो शुरू कर दी है, लेकिन कोई स्पष्ट मार्किंग नहीं गई, जिससे लोगों को रास्ते की सही दिशा समझ नहीं आ रही है। इस हादसे में विभाग की लापरवाही भी सामने आती है। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की भी मांग उठाई है। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।